हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन करने के 3 तरीके डिस्कस करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यूकेजी मैड में बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है, सीनियर केजी में सिखाया जाता है। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सिर्फ 1 to 9 तक के ही नंबर यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। 1 डिजिट नंबर में अगर बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आराम से 2 डिजिट नंबर में भी कर पाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर एक्चुअली है क्या? हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। जैसे कि हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो पहले हम पहली स्टेयर पे कदम रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 4, 5। तो 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 5, 6, 7, 8। मतलब जो पहले आता है वो छोटा है। छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है, स्मॉल से हमें बिग की तरफ जाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लिए हैं। ब्लॉक्स हर बच्चे के पास होता है, तो ब्लॉक्स को हम अरेंज करके बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। तो आप बच्चों को इस तरह से ब्लॉक्स दे दीजिए और बच्चों को बोलिए कि ब्लॉक्स को जितने भी नंबर हो उतने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रख कर बिल्डिंग बनानी है। तो पहले हम 1, फिर ये दूसरा, फिर 3 और ये हो गया 4, 4, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये एक बिल्डिंग हो गई। वीडियो में दिखाने के लिए मैं इसको नीचे रखूँगी, आप बच्चे से इस तरीके से रखवाए। तो 4 नंबर है और 4 ब्लॉक्स को अरेंज करके हमने एक बिल्डिंग बना ली। फिर हमारे पास है 2। ये काम आप बच्चों से करवाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करेगा तो उसके लिए ये बोरिंग नहीं लगेगा, उसको मज़ा आएगा। तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा और पढ़ने में भी उसे मज़ा आएगा। तो आराम से वो आगे जाके भी कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर है क्या, अगर आपने इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करा है। 2 ब्लॉक है, 2 नंबर है हमारे पास, तो 2 हम ब्लॉक्स लेंगे, 1 और फिर ये है 2। फिर हमारे पास है 5, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही अरेंज करके रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर है हमारे पास 3, तो आप बच्चे को बोलिए कि एक के ऊपर एक वो बिल्डिंग बनाए। तो ये हमने 4 बिल्डिंग बना ली उसके नंबर्स के हिसाब से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बिल्डिंग सबसे छोटी है वो होगा स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे आप बच्चों को कंपेयर करने के लिए बोलिए कि यहाँ पे उनको कौन सी बिल्डिंग सबसे छोटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो 2 ब्लॉक है वो बिल्डिंग सबसे छोटी है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को हम पहले लिखेंगे। लेकिन आप जब भी इस तरह से बिल्डिंग बच्चों से बनवाए तो एक ही तरह के ब्लॉक्स लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके से छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं तो वो ऑब्वियसली वो छोटी बिल्डिंग बनेगी। अगर वो ज़्यादा नंबर भी होंगे, बड़े नंबर भी होंगे, तो एक ही साइज़ के अगर ब्लॉक्स है आपके पास तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। तो छोटी बिल्डिंग हमारे पास है ये 2, तो 2 को हम कट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इस बिल्डिंग को हम बीच में से निकाल देंगे। कट करना ज़रूरी है, कट करना या फिर सर्कल करना, जो भी आपको ठीक लगे। इससे क्या होता है कि बच्चों को क्लियर हो जाता है कि इसमें हमें दोबारा से कंपैरिजन नहीं करनी है, गलती से फिर वो नंबर बच्चा फिर से ना लिख दे। फिर यहाँ पे हमें इन तीनों में कंपैरिजन करनी है। यहाँ पे बच्चे को बोलिए कि कौन सी बिल्डिंग उसको सबसे छोटी नज़र आ रही है। तो ये है 3, 1, 2 एंड 3, ये छोटी है। तो इसको हम निकाल देंगे, इसको हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 3 के बाद यहाँ पे इन दोनों में से छोटी है ये 4 वाली, 1, 2, 3, 4, 4 वाली। 4 को हम कट करके 4 को हम साइड में कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और फिर हमारे पास लास्ट है 5। तो ये हुआ स्मॉल टू बिग, 2, 3, 4, 5। 2 सबसे छोटा है तो पहले आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये है स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करें बच्चों का। फिर दूसरा मेथड क्या है, आप बच्चे को काउंटिंग करने के लिए बोलिए कि काउंटिंग करना है बच्चे को। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, तो जो नंबर हमें मिले
उसको हमें कट करके सबसे पहले लिखना है, उसको हमें पकड़ लेना है। 1 है हमारे पास, तो 1 को हमने पकड़ लिया और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर हम ढूंढेंगे 1 के बाद 2, तो 2 यहाँ पे नहीं है, फिर 3 भी नहीं है, फिर 4 नहीं मिला हमें, 5 नहीं है, फिर हमें मिलता है 6, तो 6 को पकड़ के हम 6, फिर हम 7 को ढूंढेंगे, तो ये हुआ हमारा 7, तो 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 9 सबसे बड़ा है, ये सबसे बिग है, ये सबसे स्मॉल है। स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड कि आप बच्चों को काउंटिंग करने के लिए बोलिए, जो नंबर उसे पहले मिलता है काउंटिंग में वो हमें पहले लिखना है। फिर है हमारा तीसरा मेथड। आपने डेफिनेटली बच्चे को स्मॉल नंबर क्या होता है, बिग नंबर क्या होता है, उसका कंसेप्ट ज़रूर से क्लियर करा होगा। स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर बच्चा अच्छे से समझ जाए, उसके बाद ही आप असेंडिंग ऑर्डर बच्चों से करवा सकते हो। तो बच्चे को जब स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी इन चारों में से कंपेयर करके बच्चों को जो सबसे छोटा नंबर है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, इन चारों को कंपेयर करके हमें जो सबसे छोटा नंबर मिलता है वो है 2। तो 2 को हम कट करके फिर यहाँ पे लिखेंगे। अभी 2 को हमें बीच में से निकाल देना है। फिर हमें 5, 8 एंड 9 में कंपेयर करना है कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा मिलता है। 5 है, 8 है, 9 है, तो 5 सबसे छोटा है, 5 8 से भी छोटा है और 5 9 से भी छोटा है, तो 5 इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, तो 5 को भी हम कट कर देंगे। फिर 8 और 9 में हमें कंपेयर करना है कि 8 इज स्मॉलर देन 9, तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 9। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। जो सही तरीका होता है मेरे हिसाब से वो है कि आप पहले बच्चों को ब्लॉक्स के थ्रू एक्सप्लेन करो। एक बार आपने ब्लॉक्स के थ्रू बच्चों को समझा दिया, फिर आप इस तरीके से काउंटिंग करते बच्चों को करवाओ कि जो नंबर उन्हें काउंटिंग में पहले मिले वो उन्हें पहले लिखना है, इस तरीके से समझाओ। एंड सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाई तो बेशक बच्चा आपका असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट ही भूल जाएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। स्मॉल टू बिग करना है, बिग टू स्मॉल करना है, लिखना कैसे है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है या बिगेस्ट नंबर ढूंढना है, इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवानी चाहिए। इस तरह से आप समझा दीजिए बच्चों को, फिर आप कुछ 5 to 10 लिख दीजिए, कुछ एग्जाम्पल बच्चे को दे दीजिए और बच्चों से करवा दीजिए ताकि प्रैक्टिस करके बच्चा आराम से असेंडिंग ऑर्डर को क्लियर कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। आई होप कि मेरा ये तरीका बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर समझाने का आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।